क्या सच में तुम किसी स्त्री को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो, या यह सिर्फ तुम्हारा भ्रम है? जरा ठहर कर सोचो। अगर आकर्षण तुम्हारे बस में होता तो दुनिया का हर आदमी उस स्त्री को पा चुका होता जिसे वह चाहता है। फिर ऐसा क्यों है कि कुछ लोग बिना कोशिश के आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं और कुछ लोग सारी कोशिशों के बावजूद भी अनदेखे रह जाते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम आकर्षण को गलत जगह ढूंढ रहे हो, शब्दों में, स्टाइल में या दिखावे में, और असल में वह कहीं और छिपा है, बहुत गहरे तुम्हारे भीतर। तुमने कभी देखा है एक फूल को? वह किसी को बुलाता नहीं, किसी के पीछे भागता नहीं, फिर भी मधुमक्खियां उसके पास चली आती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ है जो कहा नहीं जाता, जो दिखाया नहीं जाता, लेकिन महसूस होता है। और यहीं से असली सवाल पैदा होता है, क्या आकर्षण किया जाता है या वह अपने आप घटित होता है? अगर तुम इसे करने की कोशिश कर रहे हो तो शायद तुम उसी क्षण उसे खो भी रहे हो, क्योंकि जो चीज़ स्वाभाविक है वह प्रयास से नहीं आती, वह समझ से आती है। लेकिन तुम्हें बचपन से यही सिखाया गया कि कुछ बनो, कुछ दिखाओ, तब लोग तुम्हें पसंद करेंगे, और तुमने उसी को सच मान लिया। अब तुम हर पल किसी को प्रभावित करने की कोशिश में लगे हो, लेकिन जितना तुम कोशिश करते हो उतना ही तुम अपने असली स्वरूप से दूर होते जाते हो, और शायद यही दूरी तुम्हें आकर्षण से भी दूर कर रही है। अब एक और गहरा सवाल, अगर कोई स्त्री तुम्हारी ओर आकर्षित होती है तो वह आखिर किससे आकर्षित होती है? तुम्हारे शब्दों से या तुम्हारी ऊर्जा से, तुम्हारी शक्ल से या तुम्हारी उपस्थिति से? क्योंकि शब्द तो कोई भी सीख सकता है, स्टाइल कोई भी कॉपी कर सकता है, लेकिन जो तुम्हारे भीतर है उसे कोई नकली नहीं बना सकता। और यही तुम्हारा सबसे बड़ा रहस्य है, जिसे तुमने खुद ही नज़रअंदाज कर दिया है। तुम बाहर की दुनिया में ढूंढ रहे हो वह कला जो अंदर छिपी है, और जब तक तुम उसे बाहर ढूंढते रहोगे वह तुम्हारे हाथ नहीं आएगी। क्योंकि आकर्षण कोई तकनीक नहीं है, यह एक अवस्था है, एक ऐसी अवस्था जहां तुम खुद में इतने सहज, इतने पूर्ण हो जाते हो कि तुम्हें किसी को पाने की ज़रूरत ही नहीं रहती। और यहीं पर एक अजीब सा विरोधाभास खड़ा होता है। जितना तुम किसी को पाना चाहते हो उतना ही वह तुमसे दूर भागता है, और जिस दिन तुम चाहना छोड़ देते हो उसी दिन सब कुछ तुम्हारी ओर खींचने लगता है। तो क्या तुम्हें किसी को आकर्षित करना सीखना है या खुद को समझना है? क्या तुम्हें किसी को पाना है या खुद को इतना गहरा बनाना है कि कोई भी तुम्हें खोना न चाहे? यही वह रहस्य है जिसकी यात्रा अब शुरू होने वाली है। लेकिन याद रखना, यह रास्ता बाहर नहीं जाता, यह तुम्हारे भीतर उतरता है। और अब जब तुम इस रहस्य के दरवाजे पर खड़े हो तो अगला कदम और भी असहज करने वाला है, क्योंकि यहाँ तुम्हें किसी और को नहीं, खुद को देखना होगा। सच यह है कि आकर्षण को समझने से पहले तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को पहचानना पड़ेगा, और वह कमजोरी है ज़रूरत। हाँ, वही ज़रूरत जिसे तुम अक्सर प्यार का नाम दे देते हो। ज़रा ईमानदारी से देखो, जब तुम किसी स्त्री की ओर खींचते हो तो क्या वह सच में आकर्षण होता है या अंदर की खालीपन को भरने की कोशिश? जब तुम बार बार उसका ध्यान चाहते हो, उसके जवाब का इंतज़ार करते हो, उसकी एक मुस्कान से खुश और एक अनदेखी से बेचैन हो जाते हो, तो यह आकर्षण नहीं, यह तुम्हारी निर्भरता है। और यही निर्भरता तुम्हें कमज़ोर बनाती है, क्योंकि जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ स्वतंत्रता नहीं होती, और जहाँ स्वतंत्रता नहीं होती वहाँ आकर्षण जन्म ही नहीं ले सकता। तुमने शायद गौर किया होगा, जितना ज़्यादा तुम किसी को पकड़ने की कोशिश करते हो उतना ही वह फिसलता चला जाता है। यह कोई संयोग नहीं है, यह ऊर्जा का नियम है। ज़रूरत की ऊर्जा हमेशा मांगती है, खींचती है और सामने वाले को दबाव में डाल देती है। और कोई भी दबाव में रहना नहीं चाहता, खासकर एक स्त्री जो स्वभाव से ही स्वतंत्रता की ओर आकर्षित होती है।
अब जरा उल्टा देखो। क्या तुमने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो किसी के पीछे नहीं भागता, जो अकेले में भी पूरा महसूस करता है, जिसे किसी के होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता, और फिर भी लोग उसकी ओर खिंचे चले आते हैं? वह क्या कर रहा है? वह कुछ कर नहीं रहा, वह बस है। और उसकी यही होने की अवस्था उसे आकर्षक बना देती है, क्योंकि उसमें कोई मांग नहीं है, कोई लालसा नहीं है, वह किसी से कुछ लेने नहीं आया, वह खुद में ही भरपूर है। और जब कोई व्यक्ति खुद में भरपूर होता है तो उसकी उपस्थिति ही दूसरों को खींचने लगती है। लेकिन तुम्हें बचपन से यही सिखाया गया कि किसी को पाने के लिए कुछ बनो, कुछ करो, कुछ साबित करो, और इसी चक्कर में तुमने खुद को खो दिया। तुम अब हर पल किसी के सामने अपने आप को बेहतर दिखाने की कोशिश करते हो, लेकिन इस कोशिश में एक डर छिपा होता है, खो देने का डर, अस्वीकार हो जाने का डर। और यही डर तुम्हारी हर हरकत में दिखाई देता है, चाहे तुम उसे छुपाने की कितनी भी कोशिश क्यों न करो। और स्त्री इस डर को महसूस कर लेती है, शब्दों से नहीं बल्कि तुम्हारी ऊर्जा से, क्योंकि वह शब्दों को नहीं भाव को पढ़ती है। इसलिए जब तुम ज़रूरत में होते हो तो तुम चाहे कितनी भी अच्छी बातें कर लो, तुम्हारी ऊर्जा सब कुछ बयां कर देती है। अब सवाल यह नहीं है कि तुम उसे कैसे आकर्षित करोगे, असली सवाल यह है कि तुम खुद को इस जरूरत से कैसे मुक्त करोगे। क्या तुम अकेले में भी उतने ही शांत और संतुष्ट रह सकते हो जितने किसी के साथ होते हो? क्या तुम किसी को चाह सकते हो बिना उसे पकड़ने की इच्छा के? क्योंकि जब यह परिवर्तन भीतर होता है तभी आकर्षण की शुरुआत होती है, और यही वह मोड़ है जहां से तुम्हारी यात्रा सच में बदलने वाली है। क्योंकि अब बात किसी और की नहीं, सिर्फ तुम्हारी है। और जब तुम धीरे धीरे अपनी इस ज़रूरत को देखना शुरू करते हो तब एक नया दरवाज़ा खुलता है समझ का। अब तक तुम खुद को देख रहे थे, अब समय है उस स्त्री की प्रकृति को समझने का जिसे तुम आकर्षित करना चाहते हो। क्योंकि जब तक तुम उसे समझोगे नहीं तब तक तुम्हारी हर कोशिश अंधेरे में तीर चलाने जैसी ही रहेगी। स्त्री कोई पहेली नहीं है, लेकिन वह सीधी रेखा भी नहीं है। वह एक प्रवाह है, एक भावना है, एक ऊर्जा है जो हर पल बदलती रहती है। और यही बदलाव उसकी खूबसूरती भी है और उसका रहस्य भी। तुम अक्सर उसे तर्क से समझने की कोशिश करते हो, लेकिन वह तर्क से नहीं चलती, वह अनुभूति से चलती है। जहां तुम सोचते हो वहां वह महसूस करती है। और यही अंतर तुम्हें बार बार उलझा देता है। तुम चाहते हो कि वह तुम्हारी बातों से प्रभावित हो, लेकिन वह तुम्हारी बातों के पीछे छिपी भावना को पढ़ रही होती है। तुम शब्दों पर काम कर रहे होते हो और वह तुम्हारी उपस्थिति को महसूस कर रही होती है। अब जरा ध्यान से देखो, क्या तुम कभी किसी ऐसी स्त्री से मिले हो जो किसी खास वजह के बिना ही किसी की ओर खिंच गई हो? वह खुद भी नहीं समझ पाती कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वहां कोई स्पष्ट कारण नहीं होता, सिर्फ एक एहसास होता है। और वही एहसास असली आकर्षण है। यह किसी स्क्रिप्ट से नहीं आता, यह किसी तकनीक से पैदा नहीं होता, यह तुम्हारे होने के ढंग से निकलता है। जब तुम भीतर से स्थिर होते हो लेकिन जड़ नहीं, जब तुम गहरे होते हो लेकिन भारी नहीं, जब तुम में एक रहस्य होता है जिसे पूरी तरह समझा नहीं जा सकता, तब तुम उसके भीतर जिज्ञासा जगाते हो। और जिज्ञासा ही आकर्षण की पहली सीढ़ी है। लेकिन अगर तुम पूरी तरह खुले हुए हो, हर बात बता देते हो, हर समय उपलब्ध रहते हो, तो तुम उस रहस्य को खत्म कर देते हो जो उसे तुम्हारी ओर खींच सकता था। क्योंकि स्त्री को सिर्फ सुरक्षा नहीं चाहिए, उसे अनुभव चाहिए, एक ऐसा अनुभव जो उसे अपने ही भीतर नई भावनाओं से जोड़ दे। और यह अनुभव तुम उसे तभी दे सकते हो जब तुम खुद अपनी भावनाओं से जुड़े हुए हो। अगर तुम खुद ही अपने भीतर सूखे हो तो तुम किसी और के भीतर लहर कैसे पैदा करोगे? इसलिए बात
सिर्फ यह नहीं है कि तुम उसके साथ क्या करते हो, बात यह है कि तुम अपने साथ क्या कर रहे हो। क्या तुम अपने भीतर उस गहराई को महसूस कर पा रहे हो जहां से असली ऊर्जा जन्म लेती है? क्योंकि वही ऊर्जा तुम्हारे हर हाव भाव, हर नज़र, हर खामोशी में झलकती है, और स्त्री उसी को पढ़ती है, उसी की ओर खींचती है। अब सवाल यह नहीं है कि वह कैसी है, सवाल यह है कि तुम कितने जीवंत हो। क्या तुम्हारे भीतर वह कंपन है जो किसी और के भीतर भी हलचल पैदा कर सके? क्योंकि अगर वह कंपन नहीं है तो तुम्हारी सारी कोशिशें सिर्फ सतह पर ही रह जाएंगी, और अगर वह है तो बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ घटित होने लगता है। यही वह बिंदु है जहां आकर्षण एक खेल नहीं, एक अनुभव बन जाता है। और अब तुम उसके किनारे खड़े हो, और अब जब तुम इस अनुभव के किनारे खड़े हो तो एक और सूक्ष्म परत सामने आती है, खामोशी की। यह वही जगह है जहां अधिकतर लोग डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वे बोलेंगे नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा है। यहीं से सब शुरू होता है। तुमने अपनी पूरी जिंदगी शब्दों पर भरोसा किया है, क्या कहना है, कैसे कहना है, कब कहना है। लेकिन क्या तुमने कभी महसूस किया है कि सबसे गहरे पल वो होते हैं जहां शब्द लगभग गायब हो जाते हैं, जहां सिर्फ एक नज़र, एक ठहराव, एक शांत उपस्थिति सब कुछ कह देती है। यही खामोशी आकर्षण की असली भाषा है, और यह भाषा सीखी नहीं जाती, यह भीतर से प्रकट होती है। जब तुम अपने भीतर स्थिर होते हो, जब तुम्हारे अंदर कोई भाग दौड़ नहीं होती, कोई साबित करने की बेचैनी नहीं होती, तब तुम्हारी मौजूदगी में एक अजीब सी गहराई आ जाती है, और यह गहराई सामने वाले को छूती है बिना छुए। अब जरा खुद को देखो, जब तुम किसी के सामने होते हो तो क्या तुम सच में वहां होते हो, या तुम्हारा मन कहीं और भाग रहा होता है? क्या बोलना है, कैसे दिखना है, वह क्या सोच रही होगी? यही भटकाव तुम्हारी उपस्थिति को तोड़ देता है, और जहां उपस्थिति टूट जाती है वहां आकर्षण भी बिखर जाता है। लेकिन जब तुम पूरी तरह उसी क्षण में उतर आते हो, जब तुम्हारी नजरें स्थिर होती हैं, तुम्हारी सांसें शांत होती हैं, तुम्हारा शरीर बिना तनाव के होता है, तब तुम कुछ किए बिना भी बहुत कुछ कर रहे होते हो। यह वही स्थिति है जहां तुम्हें कुछ जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि बहुत कुछ हटाने की ज़रूरत होती है। डर, जल्दबाजी, दिखावा। और जैसे जैसे ये सब गिरता जाता है, वैसे वैसे तुम्हारी असली मौजूदगी सामने आने लगती है, और यही मौजूदगी चुंबक की तरह काम करती है। स्त्री इसे शब्दों में नहीं समझ पाती, लेकिन वह इसे महसूस करती है, जैसे कोई हल्की सी लहर उसके भीतर उठ रही हो, बिना किसी स्पष्ट कारण के। तुमने शायद कभी गौर किया हो, कुछ लोग कमरे में आते ही सबका ध्यान खींच लेते हैं बिना कुछ कहे, और कुछ लोग घंटों बोलते रहते हैं, फिर भी कोई खास असर नहीं होता। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले वाले के पास खामोशी की ताकत होती है और दूसरे वाले के पास सिर्फ शोर। अब सवाल यह नहीं है कि तुम कितना बोलते हो, सवाल यह है कि तुम्हारी खामोशी कितनी गहरी है। क्या तुम उसको खामोशी में सहज हो सकते हो जहां कोई शब्द तुम्हें बचाने नहीं आते, क्योंकि वही खामोशी तुम्हें तुम्हारे असली रूप से मिलाती है। और जब तुम अपने असली रूप में होते हो, तब तुम्हें किसी तकनीक की ज़रूरत नहीं रहती। तब तुम्हारी हर नज़र, हर ठहराव, हर छोटी सी मुस्कान अपने आप एक संदेश बन जाती है। और यही वह अदृश्य आकर्षण है जो किसी भी बाहरी प्रयास से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली है। अब तुम उस जगह के करीब हो जहां करना खत्म होता है और होना शुरू होता है। और अब जब तुम होने की इस स्थिति को छूने लगे हो, तो एक और गहरी सच्चाई सामने आती है। यह सब बाहर बदलने से नहीं होगा, यह भीतर की यात्रा है। क्योंकि जब तक भीतर कुछ अधूरा है, तब तक बाहर की हर कोशिश उसी अधूरेपन की छाया बन जाती है। तुम खामोश रह सकते हो,
स्थिर दिख सकते हो, लेकिन अगर भीतर असंतुलन है तो वह किसी न किसी तरह प्रकट हो ही जाएगा। इसलिए असली काम अब शुरू होता है खुद को गढ़ने का नहीं, खुद को देखने का। क्या तुमने कभी खुद के साथ बैठकर यह महसूस किया है कि तुम वास्तव में क्या हो, बिना किसी भूमिका के, बिना किसी दिखावे के? क्योंकि ज्यादातर लोग किसी और के सामने नहीं, खुद के सामने भी अभिनय कर रहे होते हैं। और जब तक यह अभिनय चलता रहेगा तब तक तुम्हारी मौजूदगी में वह सच्चाई नहीं आएगी जो किसी को गहराई से छू सके। अब सवाल यह नहीं है कि तुम्हें क्या सीखना है, सवाल यह है कि तुम्हें क्या छोड़ना है। वह सारी चीजें जो तुम्हें कृत्रिम बनाती हैं, दूसरों की नकल, खुद को साबित करने की आदत, हर समय सही दिखने की कोशिश, जैसे जैसे तुम इन्हें छोड़ते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारा असली स्वरूप उभरने लगेगा। और यही स्वरूप आकर्षण का स्रोत है, क्योंकि जब तुम अपने आप में सहज होते हो तब तुम्हें किसी से कुछ लेने की जरूरत नहीं होती। और यही स्वतंत्रता तुम्हें अलग बनाती है। अब इस भीतर की यात्रा के 3 आधार हैं। पहला, अपने प्रति सम्मान। जब तुम खुद को महत्व देते हो तब तुम्हारी हर हरकत में एक गरिमा आ जाती है जिसे शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। दूसरा, भावनाओं पर जागरूकता। इसका मतलब उन्हें दबाना नहीं, बल्कि उन्हें देखना बिना बहने के, बिना खो जाने के। और तीसरा, जीवन में एक दिशा। जब तुम्हारे पास कुछ ऐसा होता है जो तुम्हें भीतर से जीवंत करता है तो तुम्हारी ऊर्जा अपने आप बदल जाती है। तब तुम किसी के आने या जाने से परिभाषित नहीं होते, तुम पहले से ही अपने रास्ते पर होते हो। और यही बात तुम्हें औरों से अलग बनाती है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन में गहराई से जुड़ा होता है वह दूसरों से भी गहराई से जुड़ सकता है, बिना खोए, बिना टूटे। अब जरा सोचो, अगर तुम खुद में ही संतुष्ट हो जाओ, अगर तुम्हें अपने साथ ही अच्छा लगने लगे, तो क्या तुम्हारी चाहत बदल नहीं जाएगी? तब तुम किसी को पाने के लिए नहीं, बल्कि साझा करने के लिए पास आओगे। और यही बदलाव सबसे बड़ा मोड़ है, क्योंकि अब तुम लेने वाले नहीं, देने वाले बन जाते हो। ध्यान, समझ और उपस्थिति देने वाले। और जब कोई व्यक्ति देने की अवस्था में होता है तो उसका आकर्षण स्वाभाविक हो जाता है। उसे किसी को खींचने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग खुद उसकी ओर आने लगते हैं। यही वह परिवर्तन है जो धीरे धीरे तुम्हें उस स्थिति में ले जा रहा है जहां आकर्षण कोई लक्ष्य नहीं रह जाता, बल्कि तुम्हारे होने का एक स्वाभाविक परिणाम बन जाता है। और अब जब यह यात्रा अपने अंतिम मोड़ पर पहुंच रही है तो जो समझ सामने आती है वह शायद तुम्हारी सारी पुरानी धारणाओं को तोड़ देगी। क्योंकि यहां आकर तुम्हें यह दिखने लगता है कि जिस चीज को तुम शुरुआत से पाना चाहते थे वह कभी लक्ष्य था ही नहीं। आकर्षण कोई मंजिल नहीं है, यह तो बस एक छाया है, तुम्हारे भीतर की अवस्था की छाया। और जब तक तुम छाया के पीछे भागते रहोगे तब तक असली स्रोत से दूर ही रहोगे। लेकिन जैसे ही तुम स्रोत की ओर मुड़ते हो सब कुछ अपने आप बदलने लगता है। अब तुम किसी को आकर्षित करने के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि तुम्हारा ध्यान खुद को समझने में लग जाता है। और यही समझ धीरे धीरे तुम्हें एक अजीब सी स्वतंत्रता में ले जाती है, जहां कोई पकड़ नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है। तुम किसी के साथ हो सकते हो पूरी तरह, और फिर भी अंदर से मुक्त रह सकते हो। यही वह स्थिति है जिसे बहुत कम लोग छू पाते हैं, क्योंकि इसके लिए तुम्हें अपनी सारी पुरानी आदतों को छोड़ना पड़ता है। किसी को अपना बनाने की चाह, खो देने का डर और खुद को अधूरा मानने की सोच। अब जरा इस विरोधाभास को देखो। जब तुम किसी को पाने की कोशिश करते हो तो तुम बंधन बना लेते हो, और जब तुम किसी को पूरी स्वतंत्रता देते हो तो वही स्वतंत्रता तुम्हें जोड़ देती है। क्योंकि सच्चा संबंध कभी पकड़ से नहीं बनता, वह तो खुलापन मांगता है, एक ऐसा खुलापन जहां दोनों अपने अपने अस्तित्व में पूरे हों
और फिर भी एक दूसरे के साथ बह सकें। और जब यह समझ तुम्हारे भीतर उतर जाती है तब तुम्हारी नज़र बदल जाती है। अब तुम स्त्री को कोई लक्ष्य नहीं देखते, कोई उपलब्धि नहीं मानते, बल्कि एक जीवंत ऊर्जा के रूप में देखते हो जो तुम्हारे साथ एक क्षण के लिए जुड़ सकती है। और यह जुड़ाव तभी सुंदर होता है जब उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई छिपी हुई मांग नहीं होती। अब तुम्हारे भीतर एक शांति होती है जो पहले कभी नहीं थी, क्योंकि अब तुम किसी के होने या ना होने पर निर्भर नहीं हो। तुम अकेले में भी पूरे हो और साथ में भी सहज हो। और यही पूर्णता तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाती है जहां आकर्षण अपने आप घटित होता है, बिना कोशिश के, बिना योजना के। लोग तुम्हारी ओर आते हैं, लेकिन अब तुम्हें यह जानने की ज़रूरत नहीं होती कि क्यों, क्योंकि तुम खुद ही कारण बन चुके होते हो। और सबसे सुंदर बात यह है कि अब तुम्हें किसी को रोकने की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो तुम्हारे साथ रहना चाहता है वह अपनी इच्छा से रहेगा, और जो नहीं रहना चाहता उसे जाने देने में भी तुम्हें कोई दर्द नहीं होगा। यही वह स्वतंत्रता है जहां प्रेम बंधन नहीं बनता, बल्कि एक अनुभव बन जाता है। और अब अंत में सिर्फ इतना ही समझो, स्त्री को अपनी ओर आकर्षित करने की कला कभी भी किसी और को बदलने की कला नहीं थी। यह हमेशा खुद को जानने की कला थी। और जब यह जानना पूरा हो जाता है तब तुम किसी को आकर्षित नहीं करते, तुम बस होते हो, और वही होना सब कुछ बदल देता है।